एक बार दो बच्चों और उनकी सौतेली माँ के साथ एक लकड़हारा था। लड़के का नाम हंसल था और लड़की का नाम ग्रेटेल था। वे इतने गरीब रहते थे कि कभी कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। और फिर एक शाम वह बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि बच्चों को आगे कैसे खिलाया जाए। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह बच्चों को जंगल में ले जाए, आग बुझाए, रोटी का एक एक टुकड़ा दे और उन्हें वहीं छोड़ दे। इन चारों को भूख से नहीं मरना चाहिए। लेकिन लकड़हारा राजी नहीं हुआ और तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें मना लिया कि वह आखिरकार सहमत हुए। और बच्चे भूख की वजह से सो भी नहीं पाए और सब कुछ सुना जो उनकी सौतेली माँ ने अपने पिता से कहा। और जब माता पिता सो गए तो हंसल चुपके से घर से बाहर चला गया। चांद चमकीला चमक रहा था और सफेद पत्थर सिक्कों की तरह चमक रहे थे। हंसल ने उनमें से जितने फिट थे उतने ही जेब में डाले। फिर वह घर लौट आया और बच्चे बिस्तर पर चले गए। सुबह में सौतेली माँ बच्चों के पास आई, उनमें से प्रत्येक को रोटी का एक टुकड़ा दिया और वे सभी एक साथ जंगल में गए। रास्ते में हैंसेल ने एक एक करके सफेद पत्थर फेंके। जब वे समाशोधन पर पहुँचे तो मेरे पिता आग बुझाने लगे। उन्होंने बच्चों को आग के पास बैठने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि यह बाहर नहीं निकले जबकि वे और उनकी सौतेली माँ अधिक जलाओ लकड़ी के लिए जाएंगे। वे बैठे बैठे थक गए और तेजी से सो गए। जब बच्चे सोकर उठे तो चारों तरफ अंधेरी रात थी। और जब एक पूरे महीने आसमान में उठे तो हंसल ने अपनी बहन को हाथ पकड़ लिया और चला गया। पत्थरों द्वारा रास्ता खोज रहा था जो नए सिक्कों की तरह चमक रहा था और उन्हें रास्ता दिखाया। वे रात भर चले और भोर में वे अपने पिता के घर आए। कुछ समय बीत गया और बच्चों ने फिर से सुना कि कैसे एक रात सौतेली माँ अपने पिता से बच्चों को छुड़ाने की भीख मांगने लगी। उसने इनकार कर दिया लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। उसने शाप दिया और उसे सभी तरह के प्रतिशोध व्यक्त किए। जब माता पिता सो गए तो हंसल पिछली बार की तरह पत्थर इकट्ठा करना चाहते थे लेकिन उनकी सौतेली माँ ने दरवाजा बंद कर दिया और लड़का घर से बाहर नहीं जा सका। सुबह सुबह बच्चों को रोटी का एक एक टुकड़ा दिया जाता था, पिछली बार की तुलना में भी कम। जंगल के रास्ते में हैंसल ने अपनी जेब में अपना टुकड़ा डाला और टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। सौतेली माँ उन्हें जंगल में भी ले गई। फिर से एक बड़ी आग जलाई गई और पिता ने बच्चों को आग देखने का आदेश दिया जबकि वे और उनकी सौतेली माँ कुछ और लकड़ी काट रहे थे। जब दोपहर का भोजन आया तो ग्रेटेल ने हंसल के साथ रोटी का एक टुकड़ा साझा किया और वे सो गए। अंधेरी रात पड़ने पर हम जाग गए और फिर एक महीना ऊपर आया और वे अपने रास्ते पर एक साथ हो गए। लेकिन उन्हें एक भी क्रम्स नहीं मिला क्योंकि जंगल में हजारों पक्षियों के झुंड लंबे समय से उन टुकड़ों को खा रहे थे। इसलिए बच्चे बहुत लंबे समय तक चले लेकिन वे जंगल से बाहर नहीं निकल सके। अचानक सड़क ने उन्हें झोपड़ी तक पहुंचा दिया। करीब आकर बच्चों ने देखा कि घर सभी रोटी और बिस्कुट से बना था और खिड़कियां शुद्ध चीनी से बनी थीं। हंसल ने ऊपर पहुंचकर छत का एक टुकड़ा तोड़ दिया जबकि ग्रेटेल खिड़की के पास गया और अपनी खिड़कियों पर कुतरने लगा। और फिर झोंपड़ी में दरवाजा चौड़ा हुआ और बूढ़ी औरत एक बैसाखी पर झुकी हुई निकली। हंसल और ग्रेटेल इतने भयभीत थे कि उन्होंने अपने हाथों से अपने चिथड़े भी गिरा दिए। और बूढ़ी औरत दयालु थी और उन्हें अपनी झोपड़ी में आमंत्रित किया। मेज पर पहले से ही प्रचुर मात्रा में भोजन था, दूध, कुकीज, सेब और नट्स। रात के खाने के बाद बूढ़ी औरत ने बच्चों के लिए 2 साफ सुथरे बिस्तर बनाए और हंसल और उसकी बहन ने सोचा कि वे स्वर्ग में हैं। लेकिन बूढ़ी औरत ने केवल स्नेही होने का नाटक किया लेकिन वास्तव में वह एक दुष्ट चुड़ैल थी जिसने बच्चों को लुभाने के लिए इस काम के लिए अपनी रोटी की झोपड़ी बनाई। सुबह सुबह जब बच्चे सो रहे थे वह हंसल ले गई और उसे एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया और उसने अपनी बहन को वह सब करने का आदेश दिया जो दुष्ट चुड़ैल ने उसकी मांग की थी। बूढ़ी औरत ने बाद में उसे खाने के लिए लड़के को बेहोश करने का फैसला किया। इसलिए ग्रेटेल ने हंसल के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन पकाना शुरू कर दिया और वह खुद को बचा हुआ कुछ भी नहीं मिला। कुछ समय बीत गया और लड़का मोटा नहीं हुआ। तब बूढ़ी औरत कोई इंतजार नहीं करना चाहती थी और उसने हंसल को खाना बनाने और खाने का फैसला किया। उसने ग्रेटेल को चूल्हा जलाने और पानी लगाने का आदेश दिया। जब चूल्हा गर्म हुआ तो बूढ़ी औरत ने उसे चूल्हे में चढ़ने और देखने के लिए आदेश दिया कि क्या यह पर्याप्त गर्म है। इसलिए वह लड़की को आग में धकेलकर उसे बेक करना चाहता था। लेकिन ग्रेटेल को पता था कि उसके दिमाग में क्या है। उसने कहा कि वह नहीं जानती कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए और चुड़ैल को खुद को दिखाने के लिए कहा।
बुढ़िया नाराज हो गई और ओवन में चढ़ गई। फिर ग्रेटेल ने उसे धक्का दिया और चुड़ैल के पीछे शटर पटक दिया। वाह, कितनी बूढ़ी औरत थी फिर कैसी। इस बीच ग्रेटेल हंसल के पास गए और पिंजरे को खोल दिया। अपने भाई को मुक्त करने के बाद वे चुड़ैल के कमरे में गए, जिसमें सभी कोनों में मोती और कीमती पत्थरों के बक्से थे। अपनी जेबें उनमें भर दी और घर चले गए। कई दिनों से बच्चे अपनी राह देख रहे थे। जंगल अधिक से अधिक परिचित लग रहा था और अंत में उन्होंने दूरी में अपने पिता के घर को देखा। अपने बच्चों को जीवित देखकर वह कितना खुश था। हंसल और ग्रेटेल ने उन सभी मोती और रत्नों को फर्श पर डाला जो उन्होंने चुड़ैल से लिए थे। खाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी और वे जीना और आनंदित होने लगे। और पिता ने दुष्ट सौतेली माँ को घर से निकाल दिया। एक व्यस्त जीवन जीने के लिए भाग्य से निराश लेमुएल गुलिवर ने घर लौटने के 2 महीने बाद फिर से साहसिक जहाज पर यात्रा शुरू की। लेकिन जैसे ही जहाज ने मेडागास्कर के जर्डनू मध्य को पार किया, एक तूफान ने उसे पार कर लिया। हवा के तेज झोंकों ने जहाज को अज्ञात भूमि पर पहुंचा दिया। जब नाविकों ने भूमि देखी तो उन्होंने इसका निरीक्षण करने और ताजा पानी इकट्ठा करने का फैसला किया। गुलिवर नाविकों के साथ किनारे पर चला गया और चालक दल पूरे द्वीप में बिखर गया। पानी नहीं मिलने पर गुलिवर ने किनारे पर लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह सागर के पास पहुंचा, उसने देखा कि नाविकों ने उसे छोड़ दिया है। वे विशाल पाल से पूर्ण पाल में दूर नौकायन कर रहे थे, जो उनका पीछा कर रहा था। भयभीत गुलिवर द्वीप के आंतरिक भाग में चला गया। वह विशाल कानों के साथ जौ के मैदान में भाग गया और महसूस किया कि वह दिग्गजों की भूमि में है। गुलिवर आराम करने बैठ गया, लेकिन इससे पहले कि उसके पास अपनी सांस पकड़ने का समय होता, उसने एक बड़ा पैर देखा जो उस पर कदम रखने वाला था। गुलिवर जोर जोर से चीखने लगा जैसे वह कर सकता है, और विशाल ने उस पर ध्यान दिया। उसने अपने हाथ से गुलिवर को उठा लिया, उसकी गहनता से जांच की और छोटे आदमी को मालिक किसान के पास पहुंचाया। किसान ने गुलिवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसने छोटे आदमी को बहरा कर दिया। फिर मालिक गुलिवर को घर ले आया। घर पर किसान का परिवार रात के खाने की तैयारी कर रहा था। छोटे आदमी को एक मेज पर बैठाया गया था जहां गोमांस और रोटी के विशाल टुकड़े पड़े थे। लेकिन इससे पहले कि गुलिवर के पास अपनी रोटी तोड़ने का समय होता, किसान के बेटे ने उसे उल्टा पकड़ लिया और उसे हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने गुलिवर को एक खिलौने के लिए गलत समझा और उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश की। तब पिता ने जोर से अपने बेटे को धमकी दी और उससे कहा कि छोटे आदमी के साथ अधिक सावधानी से व्यवहार करें। बाद में किसान की 9 साल की बेटी ने गुलिवर के लिए एक बिस्तर बनाया, उसके लिए कपड़े सिल दिए और यहाँ तक कि उसे दिग्गजों की भाषा भी सिखाई। लड़की ने गुलिवर को ग्रिलड्रिग नाम दिया, जिसका अर्थ था बौना। उसने उसे नानी कहा। गुलिवर ने अन्य दिग्गजों के बीच बहुत रुचि पैदा की, इसलिए किसान उसे पैसे के लिए मेले में दिखाने लगे। लेकिन लगातार प्रदर्शनों ने गुलिवर के स्वास्थ्य को कम कर दिया। फिर किसान ने खुशी खुशी छोटे आदमी को रानी को बेच दिया। इसलिए गुलिवर महल में चले गए और शाही परिवार के प्रिय बन गए। हालांकि अदालत ने बौना, जिसे अब राज्य का सबसे छोटा आदमी नहीं माना जाता था, ने गुलिवर को नापसंद किया और हर संभव तरीके से उसका जीवन बर्बाद कर दिया। एक बार जब गुलिवर बगीचे में टहल रहा था, बौना सेब के पेड़ को कायर करने लगा और गुलिवर को गिरते हुए विशाल सेबों से बचना पड़ा। और एक अन्य अवसर पर एक चुस्त बौने ने गुलिवर को क्रीम के एक विशाल जग में धकेल दिया और केवल रसोइया, जिसने समय पर प्रवेश किया, छोटे आदमी को अपरिहार्य मृत्यु से बचाया। लेकिन यह सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बौना मुश्किल में पड़ गया था। इसलिए एक सुबह नाश्ते के दौरान उसे महाराज के बंदर ने पकड़ लिया। एक शावक की तरह उसने गुलिवर को पत्थर मारना शुरू किया और फिर उसे छत पर खींच लिया। छोटे आदमी को बचाने के लिए दिग्गज दौड़ पड़े और जैसे ही वे छत पर चढ़े, बंदर ने गुलिवर को फेंक दिया। सौभाग्य से वह दाद को पकड़ने में कामयाब रहा और उसे सुरक्षित बचा लिया गया। सामान्य तौर पर गुलिवर का राज्य में जीवन खुशहाल था। वह अक्सर अपनी यात्रा पर रानी के साथ जाता था। उन्होंने उसके लिए एक विशेष यात्रा बॉक्स भी बनाया और एक बार ऐसी ही एक और यात्रा पर सेवक गुलिवर के साथ बॉक्स को समुद्र में ले आया ताकि छोटा आदमी ताजी हवा का आनंद ले सके। लेकिन तभी गुलिवर के सिर पर एक परछाई पड़ने लगी। अतीत में उड़ता एक समुद्री
ईगल एक बॉक्स में शिकार को देखा। उसने अपनी चोंच से अंगूठी को छाती के ढक्कन पर पकड़ा और गुलिवर को समुद्र के ऊपर ले गया। कुछ बिंदु पर पक्षी ने बॉक्स जारी किया और बंदी ने खुद को खुले समुद्र में पाया। गुलिवर मुश्किल से शीर्ष हैच को खोलने में कामयाब रहा। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपना रुमाल लहराया। अंत में उन्हें जहाज से देखा गया और बाहर निकलने में मदद मिली। इसलिए सभी कारनामों के बाद गुलिवर फिर से इंग्लैंड लौट आया। लंबे समय तक वह वस्तुओं और सामान्य आकार के लोगों के लिए अभ्यस्त नहीं हो सका और गुलिवर की पत्नी ने डरते हुए कहा कि वह पागल हो गई थी। अपने पति को यात्रा के बारे में सोचने के लिए सख्ती से मना किया।